हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। तो बच्चों पेज नंबर 172 एनसीईआरटी में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ट्राई दीज। ओके स्टूडेंट्स, बट इसके पहले के वीडियोस अगर आपने हमारे नहीं देखे जहां हमने एरिया ऑफ ट्रापेजियम के बारे में पढ़ाया हुआ है तो आप देख लें। इस वीडियो में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहा हूं। देखिए, इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिविजन करा देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको बताया था, और जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज देख लें फटाफट क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, देखिए ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक, ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिस क्वाड्रिलेटरल के 1 पेयर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक, तो यहां पर ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक, ये देखिए ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक, ए बी साइड क्या है? सी डी के पैरेलल है। अब मान लीजिए कि ए बी की लेंथ ए है। ठीक, मान लीजिए ए बी की लेंथ ए और डीसी की लेंथ कितनी है? बी है। ओके, और इन दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम हाइट बोलते हैं। मतलब समझो, यहां से बच्चों अगर एक परपेंडिकुलर आ गया ये इस तरीके से, ठीक, सपोज यहां पे देखिए, सपोज ये ए एम परपेंडिकुलर है क्या? डीसी के। ओके, नाउ तो ये जो ए एम है ये क्या है? इसकी हाइट है। ठीक, तो इस तरीके से ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक, वो क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है? देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है h इंटू इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। ठीक, जिसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, कैसे? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? ए और बी, इनका सम ब्रैकेट में इंटू में हाइट। हाइट क्या होता है? दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका क्या? ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए बच्चों, जरूरी नहीं कि ट्रेपीजियम आपको ऐसा ही दिखाई पड़े। ट्रेपीजियम आपको कैसा भी दिखाई पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेपीजियम आपको ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है। ये देखिए, ये देखिए ट्रेपीजियम आपको ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है। ये देखिए ए, ये देखिए, ठीक, ए बी सी डी, इसमें पैरेलल साइड कौन सी? ए बी सी डी। फिर से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहां पर ये वाली साइड क्या है? ये वाली साइड की लेंथ ए है, इसकी लेंथ क्या है? बी है, और इस बार ये जो ए डी है यही इसकी हाइट है। बस जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो यही तो है। ठीक, ओके, वैसे तो पैरेलल साइड के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस हैं, ए बी और सी डी के बीच में ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, बहुत सारे, लेकिन हमें कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 90 नहीं बना रहा है नीचे, जो 90 नीचे बना रहा है बस उसको ही लेना है। तो एडी नीचे 90 बना रहा है तो हमको एडी को ही लेना है। तो एच का मतलब क्या होता है? दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से, तो इसका भी फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? ये h हो जाएगा आपका। ठीक, और इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? h इन द ब्रैकेट a प्लस बी बाई 2। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, या 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बस हाइट का मतलब क्या होता है? पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब आइए आपकी प्रॉब्लम पे। ठीक, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है नजमा सिस्टर also has a trapezium shaped plot divide into 3 parts as shown in the figure। तो ये देखिए नजमा की जो सिस्टर है, इसके पहले हमने नजमा वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी। जिन्होंने नहीं करी इसके पहले का वीडियो देख लो भाई, जाके देख लो, क्या चला जाएगा, है ना? यहाँ तो बताऊंगा मैं आपको। देखो, नजमा सिस्टर ऑल्सो हैज अ ट्रापेजियम शेप प्लॉट। ठीक है, तो ये देखिए इसका ट्रापेजियम का शेप का प्लॉट है। डब्ल्यू, प्लॉट का नाम क्या है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब देखिए कह रहा है डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। अब बच्चों इसके 3 पार्ट्स हैं, इस पूरे प्लॉट के 3 पार्ट्स हैं। कैसे? एक तो है आपका ये वाला रीजन, ये देखिए ये वाला रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, और ये वाला जो पॉइंट है इसका कुछ नाम रख दो। लेट अस से ये वाला पॉइंट का नाम हमने रख दिया, क्या नाम रख दें? क्या नाम रख दें? क्या नाम रख दें? ए रख दें या पी रख दें? ए रख देते हैं। चलो, ये वाला पॉइंट हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट रीजन है ट्राइंगल। देखिए, ये आपका फर्स्ट रीजन है। ठीक, जो कि क्या है मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है आपका कौन सा? ट्राइंगल जेड डब्ल्यू ए या ए डब्ल्यू जेड। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, ए डब्ल्यू जेड, ए डब्ल्यू जेड, ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन जो है आपका वो ये रेक्टेंगुलर शेप है, बीच में आप देख सकते हो, ये देखिए ये वाला रेक्टेंगल है। ठीक, ये आपका क्या है? सेकेंड रीजन है। नाम क्या है इसका? ए बी वाई जेड। तो सेकेंड रीजन क्या है आपका? रेक्टेंगल है। आर ई सी टी का मतलब रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ए बी वाई जेड, ए बी वाई जेड। ठीक,
और जो थर्ड रीजन है आपका, ये वाला रीजन है थर्ड, ठीक, कौन सा, ट्राइंगल बी एक्स वाई, ठीक। सो थर्ड रीजन क्या है आपके पास यहाँ पर, ट्राइंगल बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई ये आपका थर्ड रीजन है। तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको पूरा ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा है डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर, कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एच इन द ब्रैकेट ए प्लस बी बाई 2। वो ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले जो नज़मा वाली प्रॉब्लम हमने करी थी उसमें ट्रेपेजियम अलग तरीके से दिख रहा था, इसमें ट्रेपेजियम अलग तरीके से दिख रहा है। तो कह रहा है ट्रेपेजियम चाहे जैसा दिखाई पड़े, ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हमेशा यही होता है, क्या, एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, जेड वाई किसके पैरेलल है, देख सकते हो आप फटाफट, यहां पर जेड वाई किसके पैरेलल है, डब्ल्यू एक्स के। ये पूरा जो जेड वाई है ये पैरेलल किसके, डब्ल्यू एक्स के, ओके। तो जेड वाई इज पैरेलल टू डब्ल्यू एक्स, जेड वाई इज पैरेलल टू डब्ल्यू एक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका यहां पर पैरेलल है। तो यहां से डब्ल्यू एक्स की जो लेंथ है वो ए दे के रखी है, ये पूरा ए है, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ए, आप देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद W से A तक ये वाली जो साइड है ये स्मॉल c दे के रखा हुआ है आपको, ठीक। और B से लेके X तक ये स्मॉल d दे के रखा हुआ है आपको, ठीक। और A से लेके B तक ये स्मॉल b दे के रखा हुआ है आपको, ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल b है तो यहाँ पे भी स्मॉल b, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना आपका, A B Y Z क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो A से B तक अगर क्या है स्मॉल b, तो Y से Z तक भी क्या है स्मॉल b, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद आप ध्यान दें बच्चों, ये जो h दिया हुआ है, ठीक, ये जो h दिया हुआ है यही h क्या है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, मतलब zy इज पैरेलल टू wx है, तो zy और wx के बीच का डिस्टेंस है, यही h है, यही h है। यानी कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है b और इसकी ब्रेथ कितनी है h है, और इस ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, पैरेलल साइड कौन सी, zy और wx, तो zy और wx के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h है, ठीक। तो इस फिगर को देखते हुए हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है, कौन सा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है h इंटू इन द ब्रैकेट a प्लस बी बाई 2। तो ये हमको पहले प्रूफ करना है, चलो इसको प्रूफ करते हैं। सो अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए यहां पर सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ध्यान देखिए बच्चे सभी, हमको निकालना होगा, अब जगह की प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी बच्चों, जगह की प्रॉब्लम होगी, चलो निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। ए आर का मतलब एरिया, ठीक, एरिया ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट रीजन निकालोगे, मतलब ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डब्ल्यू जेड, ए, ये देखिए ए डब्ल्यू जेड का एरिया, ठीक। तो ए डब्ल्यू जेड का एरिया कितना आएगा, सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। तो अभी हम इसका एरिया निकालने जा रहे हैं, किसका, फर्स्ट रीजन का, समझ जाना। अभी हम निकालने जा रहे हैं इसका एरिया, ये वाले रीजन का, ठीक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। सो 1/2 इंटू, दिख रहा है क्या कैमरे में कलर, यस, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इसका, ये देखिए स्मॉल सी इसका बेस है, बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये स्मॉल सी क्या है, इसका बेस है, और हाइट कितनी h है, ये 90 डिग्री है ना, इधर से 90, तो लीनियर पेयर से ये भी हो गया 90, ठीक। तो ये देखिए c है, ये साइड c देके रखा हुआ है और ये h देके रखा हुआ है, तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह c और हाइट की जगह h, ठीक। सो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह c और हाइट की जगह h, ये लीजिए, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक। अब हम सेकंड रीजन का एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी वाई जेड, ठीक। सो क्या मैं यहां निकाल के रख दूं उसको, आप समझ जाओगे कि जगह की थोड़ी सी कमी है, नेक्स्ट पेज पे करूंगा, लेकिन सब कुछ पहले यहां दिखाना है ना आपको, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी वाई जेड, ए बी वाई जेड, हाँ क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो ये लेंथ कितनी है b और ब्रेथ कितनी है, ध्यान देंगे, ये लेंथ है और ब्रेथ कितनी है h है, भाई अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा, ठीक। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह b है, इंटू ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा h, ये हो गया किसका, रेक्टेंगल का एरिया। और नेक्स्ट थर्ड एरिया निकालिए आप, ओके, ये वाले ट्राइंगल का, यानी कि ट्राइंगल का नाम क्या है, थर्ड वाले ट्राइंगल का नाम बी एक्स वाई का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई निकालिए, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान देंगे बच्चे, इसका बेस कितना है, b से लेके x तक कितना है, d है, भाई चेक कर लो ना, ये d ही तो है, तो इसका बेस d और हाइट कितनी है, h है, ठीक। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है d और हाइट कितनी है, h है,
ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 का एरिया ऐड कर देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का नाम क्या है लिख दो यहां से। ठीक, ये कौन सा पेज आ गया भाई बेवजह। अम, चलो इसको ही क्लीन करके यहीं पे कर लेते हैं। ठीक, ये तो मैंने आपको समझाया था ना। ठीक, तो देखो नेक्स्ट वाला भी क्लीन कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ओके, सो अब मैं निकालने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TRAP का मतलब ट्रेपेजियम। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या बच्चों, ध्यान चेक कर लो। ट्रेपेजियम का नाम है WXYZ, देख लो WXYZ। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम WXYZ ये इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन प्लस एरिया ऑफ थर्ड रीजन। ओके, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ट्राइंगल क्या था आपका फर्स्ट रीजन, देख लीजिए WAZ है ना, WAZ और प्लस AR का मतलब एरिया है, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या था, रेक्टेंगल था ABYZ, ABYZ जो कि आपका सेकंड रीजन था, ABYZ और प्लस थर्ड रीजन क्या आपका, एरिया ऑफ थर्ड रीजन है एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY, यानी कि बच्चों कहने का मतलब है ये फर्स्ट रीजन था आपका, ठीक, प्लस ये सेकंड रीजन का एरिया है और प्लस ये आपका थर्ड रीजन का एरिया है, तीनों को ऐड कर दोगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक, चलो अब देखो एरिया ऑफ WAX, ठीक, WAZ, ठीक, WAZ का एरिया कितना आया था देखिए जरा, WAZ बोलो, AWZ बोलो, बात सेम है, WAZ बोलो AWZ बोलो, ट्राइंगल तो वही है ना, तो इसका एरिया कितना आया था 1/2 इंटू सी इंटू एच। ठीक, तो इसकी जगह हम लिखेंगे फर्स्ट वाले की जगह 1/2 इंटू सी इंटू एच और प्लस कॉपी करेंगे यहाँ पे। अब सुनो, रेक्टेंगल ABYZ का एरिया कितना था, देखिए ये रेक्टेंगल का एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ B थी और ब्रेथ कितनी थी H थी, लेंथ की जगह B था, ब्रेथ की जगह H था, यानी कि B इंटू एच। ओके, सो रेक्टेंगल का एरिया B इंटू एच और प्लस थर्ड रीजन, थर्ड आपका ट्राइंगल BXY है। ठीक, क्या है ये देखिए BXY, थर्ड वाले का एरिया कितना आया था, थर्ड वाले का BXY का 1/2 इंटू डी इंटू एच, 1/2 इंटू डी इंटू एच। ओके, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू डी इंटू एस था, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट लगाना है आपको। ठीक, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कॉमन क्या आ रहा है, सुन लो, बहुत सारे बच्चे कॉमन नहीं निकाल पाते हैं। ये फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म में भी एच है, सेकेंड टर्म में भी एच है और थर्ड टर्म में भी क्या है एच है, तो इस ब्रैकेट में से एच कॉमन आ जाएगा, तो एच कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ 3 बार एच को बाहर लो, नहीं भाई एक ही बार लेंगे, कॉमन जब लेते हैं तो एक ही बार आता है, बस तीनों टर्म में होना चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब जब एच कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, प्लस से पहले जो भी लिखा है ये फर्स्ट टर्म है, 1/2 इंटू सी इंटू एच ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 1/2 इंटू सी बच जाएगा और एच तो चला गया बाहर, तो एच हम नहीं लिखेंगे, फिर ये वाला प्लस यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक, एच चला गया बाहर, बी बचेगा और प्लस यहां से देखिए एच चला गया बाहर, क्या बचेगा 1/2 इंटू डी बचेगा। ये लीजिए, जिसको भरोसा नहीं है सुन लो ध्यान से, अगर हम एच को वापस अंदर मल्टीप्लाई करें तो एच आके यहाँ फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, सेकंड टर्म में होगा तो बी इंटू एच हो जाएगा और थर्ड टर्म में होगा तो 1/2 इंटू डी इंटू एच हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमने एच को कॉमन ले लिया है। ओके, नाउ ये फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नहीं पढ़ा है तो मैं समझा तो रहा हूं आपको। ठीक, इतना आप समझो, एच इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ बचेगा लास्ट में 1/2 इंटू डी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे बच्चे, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास एच बाहर ऐसे ही रहेगा। अब देखो सी इंटू 1 होता है सी, सुन लो ध्यान से, सी इंटू 1 हो जाएगा सी, अपॉन में बचेगा 2 और प्लस यहाँ बचेगा आपके पास बी और प्लस डी इंटू 1 होता है डी, अपॉन में बचेगा 2। ठीक, ये लीजिए c इंटू 1 सी अपॉन 2 प्लस बी और d इंटू 1 इज डी अपॉन 2, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब देखिए यहां के बाद कुछ बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो पोर्शन है ये कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा रफ वर्क में इसको देख लीजिए। देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या लिखा है, c/2 और प्लस b और प्लस
d/2। तो इसमें आपको मानना क्या पड़ेगा, b के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, मान लिया। अब 2 1 और 1 का एलसीएम कितना आता है 2। अरे भाई 2 1 और 2 मतलब दो ही तो नंबर है क्या, 2 और 1, 2 टाइप्स के नंबर है 2 और 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो एलसीएम आ गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 को c से मल्टीप्लाई कर दो, लो ठीक। फिर ये वाले प्लस को कॉपी कर दो, ठीक। अब 2 को डिवाइड करोगे किससे, इसके डिनोमिनेटर 1 से, ये 1 है ना, तो एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, 1 2 सा कितना आता है 2, रिमाइंडर आ गया 0, 2 आ गया, 2 को उठा के b से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2 इंटू बी या b इंटू 2 कुछ भी कर दो, प्लस फिर से 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा यानी कि d इंटू 1, ये लो, ऐसे करके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ध्यान दे बच्चे, c इंटू 1 तो c हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू बी तो 2b होता है, ठीक, और प्लस d इंटू 1 होता है आपका d, और अपॉन में हो गया 2। अब ये 2 से 2 को काट मत देना भाई, काट मत देना, एलसीएम लेने के बाद कभी काटते नहीं है, ठीक, ये आ रहा है। ओके तो कितना आ गया यहाँ से आपके पास, h तो बाहर ऐसे ही है, और ये ब्रैकेट को मैंने आपको वहां सॉल्व करके दिखा दिया है, साइड में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और इस ब्रैकेट में वैल्यू कितनी आ जाएगी c प्लस 2b प्लस डी, ठीक। तो ये पूरा सॉल्व होकर आ गया c प्लस 2b और प्लस डी, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 हो गया, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे स्टॉप करो, आप पीछे चलो, यहाँ फिगर में आ जाओ, ध्यान दीजिए बच्चों, इस फिगर में ध्यान दें, ये पूरा ए कैसे मिल रहा है, ये पूरा ए कब मिलता है आपको, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ध्यान दें, ये वाला सी ले लो, ध्यान से सुनिएगा, सी प्लस बी प्लस डी अगर करोगे, चेक कर लो, यहां से यहां तक सी, यहां से यहां तक बी है, और यहां से यहां तक डी है, तो अगर हम सी की लेंथ में बी की लेंथ और डी की लेंथ ऐड कर दें, सी की लेंथ में बी की लेंथ और डी की लेंथ, यानी कि सी को, ये देखिए पूरा सी है, बी को और डी को, तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो क्या हमको ये पूरा नहीं मिल जाएगा भाई, इतना प्लस इतना प्लस इतना करोगे तो पूरा नहीं मिल जाएगा, पूरा कितना है ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी सी प्लस बी प्लस डी, यानी कि ए की जगह आप क्या लिख सकते हो सी प्लस बी प्लस डी, ठीक। सो यहां पे आ जाइए, सी प्लस बी प्लस डी, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्या आया हुआ है साइड में यहां कहीं, c प्लस बी प्लस डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, समझिएगा, यही मैंने आपको करके दिखाया था, पीछे जाके देख लीजिए, c प्लस बी प्लस डी, सी प्लस बी प्लस डी की वैल्यू किसके इक्वल है a के, तो जहां जहां c प्लस बी प्लस डी आया होगा वहां पे हम a ले लेंगे, ठीक। ओके तो c प्लस बी प्लस डी की जगह हम a ले लेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां तक हम पहुंच गए, ठीक, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये एलसीएम वाला कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट, फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो, अब फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, ठीक, ओके, अब देखो यहां तक आ गए हो आप, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप समझना, h ओके इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान देंगे, 2b को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देखिए ब्रैकेट में, क्या आपको पता है कि 2b को हम लिख सकते हैं b प्लस बी, यस सर, b प्लस बी ही तो 2b होता है, तो 2b की जगह b प्लस बी लिख सकते हो, तो क्या करोगे, ये वाले c को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, प्लस 2b की जगह, ध्यान देंगे बच्चे, c को ऐसे ही कॉपी कर लिया, 2b की जगह आप क्या लिखोगे b प्लस बी, b प्लस बी, ठीक, और ये वाले प्लस को कॉपी करो तो प्लस, और लास्ट में क्या आ रहा है d, ठीक, तो लास्ट में क्या आ रहा है d आ रहा है, ठीक, लास्ट में क्या आ रहा है डी आ रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ गई बात, कुछ नहीं किया, सी को कॉपी किया, 2b की जगह हमने क्या लिखा b प्लस बी, और प्लस में d है, कॉपी कर दिया, ये हो गया, ठीक। अब सुनो, अब c प्लस बी प्लस डी की जगह क्या लिख सकते हो आप a, ये मैंने आपको बताया था, ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब समझो, c को b को d को पास पास लेके आएंगे, किसको किसको, c को b को d को, है ना, रीअरेंज कर सकते हो आप, भाई सब कुछ एडिशन में है ना, तो किसी को भी पास ला के ऐड कर सकते हो, तो c प्लस बी प्लस डी, ये c प्लस बी प्लस डी, और ये वाला b एज इट इज बच जाएगा, तो ये वाले b को हमने यहाँ लास्ट में कॉपी कर लिया, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब ध्यान दें h बाहर रहेगा, नाउ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, c प्लस बी प्लस डी की जगह आप क्या लिखोगे a लिख दोगे, ठीक, तो आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, c प्लस बी प्लस डी की जगह हमने क्या लिख दिया a, और साइड में ऐसे दिखा दोगे, ठीक, प्लस सुन लो, c प्लस बी प्लस डी की जगह a, और ये वाला प्लस यहां कॉपी हुआ, लास्ट में बचा b, तो b को हमने यहां कॉपी किया एंड डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए ट्रपीजियम का एरिया आ गया, h इन द ब्रैकेट a प्लस बी बाय 2, यही हमको लेके आना था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h इन द ब्रैकेट a प्लस बी बाय 2, ठीक, जहां पर h क्या है, h है
दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, पैरेलल साइड्स की लेंथ है, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए यहाँ दिखा दो बी यहाँ, नहीं नहीं, ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ, या ए यहाँ हो सकता है और बी नीचे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। चाहे आप ऊपर ए ले लो, बी नीचे, इस फिगर में नीचे ए दिया हुआ है, ऊपर बी दिया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, यही कह रहा था, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज दिस, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये इसका पार्ट 1 हो गया, ठीक। अब सुनो, अब इसने हमसे क्या बोला बच्चों, कह रहा है इफ एच इज 10 सी इज 6, ठीक। तो एच की वैल्यू 10 है, सी कितना है, 6 है, यहाँ लिखते जाओ फटाफट, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। एच की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 सेंटीमीटर, सी कितना लेना है, सी लेना है आपको 6, तो सी लेना है आपको 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना सेंटीमीटर में, और बी कितना है, 12 है, सो ये बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, ये बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक। और आपकी डी की वैल्यू 4 है, तो ये जो डी लिखा हुआ है ये क्या है आपका 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स पार्ट सेपरेटली एंड ऐड टू फाइंड द एरिया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। हर एक पार्ट का एरिया अलग अलग निकालो, यानी कि पहले रीजन 1 का निकालो, फिर रीजन 2 का निकालो, फिर रीजन 3 का, फिर तीनों को ऐड करके पूरे ट्रेपेजियम का निकाल लो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद चेक करो, वेरीफाई इट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एच ए एंड बी इनटू द एक्सप्रेशन दिस। फिर आप फॉर्मूले में एच की वैल्यू ए और बी की वैल्यू डाल के चेक करो कि ये फॉर्मूला भी क्या वही आंसर दे रहा है जो तीनों को ऐड करने से आ रहा है। भाई ये क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो इस फॉर्मूले से भी उतना ही आंसर आना चाहिए ट्रेपेजियम का जो कि रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 को ऐड करके आ रहा है, क्योंकि रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 ऐड होके हमको क्या देंगे, ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम रीजन 1 का एरिया निकालेंगे, चलो आ जाओ। रीजन 1 क्या था आपका, ए डब्ल्यू जेड, ठीक। तो ए डब्ल्यू जेड का एरिया क्या था, 1/2 इंटू सी इंटू एच, तो 1/2 इंटू सी, सी कितना है 6 है और एच कितना है 10 है, तो सी की जगह आप 6 रखोगे और एच की जगह कितना रखोगे, 10 रखोगे, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, देखिए बच्चों बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, 2 1 2 और 2 3 जा, ध्यान से क्या कैमरे में दिख रहा है, यस सर दिख तो रहा है, ठीक। तो 2 1 2 2 3 जा 6, 6 इंटू, सॉरी 2 1 2 2 3 जा 6, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, क्या मैं कलर चेंज कर दूं, व्हाइट से अच्छा दिखाई पड़ेगा, लो 1/2 इंटू सी, सी की जगह हम क्या रखेंगे 6 और एच की जगह हम क्या रखेंगे 10, ठीक। सो 2 1 जा और 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, नीचे लिख रहा हूं ऊपर जगह नहीं, 2 3 जा 6, 3 इंटू 10 इज 30, सो इसका आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें इसका एरिया आ गया कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट वाले का। अब हम सेकंड का निकालेंगे, ठीक। सो सेकंड क्या है आपका, सेकंड है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया ऊपर निकाल के बैठे हुए हो आप, तो यहाँ पे निकाल लो फटाफट आके, ठीक। बी इंटू एच है, ठीक, बी कितना है, बी 12 है, सो बी कितना है 12 है, इंटू में एच कितना है, एच है बच्चों कितना 10, सो 12 इंटू 10 कितना होता है, ये होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो सेकंड रीजन है उसका एरिया कितना आ रहा है, सेकंड रीजन का आ रहा है कितना एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड रीजन का एरिया निकालेंगे, ठीक, जो कि आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो नीचे, चलिए। सो 1/2 इंटू डी इंटू एच, डी कितना है बच्चों, डी 4 है, ठीक। तो डी की जगह हमने 4 रखा, इंटू में एच, एच कितना है, एच है आपका 10, ठीक। सो 10, अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 इंटू 10 कितना होता है 20, तो इसका आ गया कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से थर्ड रीजन का जो एरिया आ गया, थर्ड रीजन का यहीं पे लिख देता हूँ कहीं छोटा सा समझ जाना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक। तो आइए तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, चलो ऐड करो, यहीं पे आ जाओ, ठीक, यहीं पे आ जाओ, ये सब आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो इस स्टेप को हम दोबारा लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ डब्ल्यू ए जेड, यानी कि फर्स्ट रीजन का एरिया डब्ल्यू ए जेड कितना आया था 30, तो फर्स्ट रीजन का एरिया कितना आया था 30, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है जाके चेक करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, रेक्टेंगल का 120 120, ओके। सो रेक्टेंगल की जगह कितना रखोगे 120, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 120, और प्लस एरिया ऑफ बी एक्स वाई यानी कि थर्ड रीजन का कितना आया, बी एक्स वाई का आया है आपका 20, ठीक, ये देखिए 20, सो थर्ड का आ जाएगा कितना 20। अब इन तीनों को ऐड करो, आंसर करो, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक, 30 और प्लस 120 कितना होता है 150, 150 प्लस 20 170, ओके, यस। तो एरिया आ गया ट्रेपेजियम का 170 कितना मीटर स्क्वायर, शायद मैंने सेंटीमीटर अगर कर दिया हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि प्लॉट है, प्लॉट की लेंथ मीटर्स में दे के रखी हुई है, तो ये हो जाएगा 170, हर जगह आप मीटर स्क्वायर कर लो सेंटीमीटर की जगह, ओके। ये मैंने गलती से सेंटीमीटर कर दिया बच्चों सब जगह, ठीक, सब कुछ यहाँ मीटर में ओ हो भाई, हाँ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, तो सेंटीमीटर में। अब बच्चे बोलेंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया कैसे आएगा सर,
प्लॉट तो बहुत लंबा होता है, उसकी लेंथ सेंटीमीटर मेजर नहीं करोगे, हाँ ठीक है, लेकिन ये नज़मा के प्लॉट का डिजाइन होगा, डिजाइन तो हम पेपर पे बनाते हैं ना, तो डिजाइन हमने पेपर पे बनाया तो आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, ठीक है भाई, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया आ जाएगा आपका किसमें, सेंटीमीटर में। ओके सो ये लीजिए, अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्या किया हमने, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 का एरिया निकाला, ए बी सी एच और डी की वैल्यू पुट करके, ठीक, सबको ऐड किया तो ट्रेपीजियम का एरिया आ गया कितना, 170। अब फॉर्मूले में जाएंगे और फॉर्मूले में हम, ये जो फॉर्मूला है यहां पर हम एच ए और बी की वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या 170 ही आ रहा है, इसको हम बोलेंगे, अगर आ रहा होगा तो हम बोलेंगे वेरीफाइड हो गया, फॉर्मूला ट्रू है, सही है, ठीक, हर एक ट्रेपीजियम पे लग सकता है, ठीक है। सो अब आप आ जाओ न्यू पेज पे, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या था, ट्रेपीजियम का नाम क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या था स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम का नाम था WXYZ, ठीक। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम WXYZ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हमारा h इन द ब्रैकेट a प्लस बी बाई 2, ठीक, जाके देखो h कितना था, 10 था, a कितना था, b कितना था, जाके देखो, h था 10, b था 12 और a पूरा कितना था, a था कितना, a मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, a की वैल्यू आपको देगा नहीं, a कैसे निकला था, c प्लस बी प्लस डी, c कितना है 6 है, प्लस b कितना है, b है आपका 12 और प्लस d कितना है 4 है, चेक कर लो ना, ठीक, ये 6 है और ये 12 है, 6 प्लस 12 प्लस 4, 6 प्लस 12 प्लस 4 करोगे तभी a आएगा, 6 प्लस 12 प्लस 4 करोगे तभी पूरा a आएगा, ठीक, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, ये लीजिए ओके। तो इस तरीके से जो a की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर है और b तो आपका कितना है, b आपका 12 है, ठीक, तो a आ गया 22 और b 12 है, h10, a आ गया 22 और प्लस b कितना था आपका 12 था और डिवाइडेड बाय 2, 2 से आप 10 को तो काट सकते हो लेकिन 2 से 22 या 12 को मत काट देना, पहले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करोगे तब काटोगे, ठीक। सो 10, ये इंटू है, यहाँ कुछ नहीं तो ये इंटू होता है, ठीक, इंटू 22 प्लस 12 कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 34, 34 डिवाइडेड बाय 2, आप कैंसिल कर दो, ये लो 2 1 2, 2 5 10, क्या बचेगा आपके पास 5 इंटू 34 अपॉन में 1 होगा, उसका कोई मतलब है नहीं भाई, अपॉन में 1 होगा तो कुछ मतलब है नहीं, 5 इंटू 34 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको 1 डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 34 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 34 बाय 5 कितना होता है, 5 4 22, 5 3 15 प्लस 2 70, ये लो भाई वेरीफाइड हो गया, ठीक, फॉर्मूले से भी कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस वी कैन से दैट, hence we can say that for any trapezium, कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेपीजियम हो, for any trapezium, yeah, we can say that area of any trapezium, area of any trapezium can be found with the formula, कौन सा फॉर्मूला, with the formula h into in the bracket सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला किसी भी ट्रेपीजियम पे वैलिड होता है, बस एनसीईआरटी ने इसीलिए इस प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व कराया था। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ट्राई दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।